हेलो बच्चों, मेरा नाम अर्जुन है। फिजिक्स डिकोड में फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे त्रुटियों के संयोजन के बारे में, और गत क्लास में हमने योगफल और व्यवकलन दोनों त्रुटियां पढ़ी थी, और हमने उससे आगे चलना है और गुणनफल और भागफल की त्रुटि हमको पढ़नी है ना। गुणनफल में त्रुटियों का संयोजन कैसे करते हैं, भागफल में त्रुटियों का संयोजन किस तरह से करते हैं, हम बात करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक हमारी सूचना पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं। देखिए बेटा, त्रुटियों का संयोजन यह है आपका गुणनफल में त्रुटि। अगर बात करूं इसकी तो देखिए बेटा क्या है, मैं त्रुटि क्या कहता है, देखो मैं वही देख लेता हूं। देखो बेटा, ए में त्रुटि मान ली मैंने डेल ए, बी में त्रुटि मान ली मैंने डेल बी, और एक्स में त्रुटि मान ली मैंने डेल एक्स। मुझे चाहिए दोनों का मल्टीपल, एक्स आएगा ए इंटू बी या एक्स आएगा, ठीक है। मैं क्या करूं, दोनों का लोग ले रहा हूं। लोग लिया मैं, ये आएगा मेरे पास लोग एक्स बराबर लोग ए इंटू बी। हम जानते हैं ये टर्म आगे लिखिए, लोग एक्स बराबर लोग एम इंटू एन। क्या होता है, लोग एम प्लस लोग एन। ऐसा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, चूंकि लोग एम इंटू एन होता बेटा, वो होता है लोग एम प्लस लोग एन। लोग का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, ठीक है, बेसिक मैथ से आता है। तो लोग ए प्लस क्या हो गया, लोग भी हो गया। अब दोनों मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों का अवकलन कर रहा हूं। अवकलन करने पर लोग एक्स का अवकलन क्या होता है, लोग एक्स का अवकलन होता है 1/x 1/x। इसको चेन रूल से करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसका अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, इसका करना पड़ेगा ए के सापेक्ष, और इसको करना पड़ेगा बी के सापेक्ष। तो पहले लोग एक्स का अवकलन करूंगा मैं, तो मेरे पास आएगा 1/x। फिर एक्स का अवकलन आएगा dx बराबर, फिर लोग ए का अवकलन करूंगा, वो आएगा मेरे पास में लोग ए का 1/a, एक आएगा dA, प्लस लोग बी का अवकलन आएगा 1/b, और बी का आएगा बेटा db। आगे चलते हैं, मैंने इसको लिख दिया dx/x इज इक्वल टू dA/a प्लस dB/b। मैं dx छोटा चेंज है, और मैं अगर बड़े चेंज की बात करता हूं तो dx को मैं रिप्लेस कर रहा हूं डेल्टा x से, dA को रिप्लेस किया मैंने डेल a से, और dB को मुझे रिप्लेस करना है डेल्टा b से। तो अगर मैं dx की जगह डेल x, डी ए की जगह डेल ए और डी बी की जगह डेल बी रखता हूं, तो इस फॉर्मूले का जो फॉर्मेट है वो ये आएगा बेटा मेरे पास में इस तरह से, डेल x/x इज इक्वल टू डी ए की जगह डेल ए/a प्लस डेल बी/b। ये वो फॉर्मूला जो मुझे क्या करना है, लर्न रखना, याद रखना है, सीधा बन जाएगा। अच्छा, अगर वो हमसे पूछे एग्जाम में, क्वेश्चन में परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि के बारे में, तो क्या करो, दोनों पक्षों को 100% से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 100 से किया, और इसको मैंने 100 से किया। ये बना मेरे पास डेल x/x इंटू 100% बराबर डेल a/a इंटू 100% प्लस डेल b/b इंटू 100%। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब केवल वो सामान्य त्रुटि की बात कर रहा है। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब वो प्रतिशत त्रुटि के बारे में बात कर रहा है। चलिए आगे चलिए। देखिए बेटा, एक बॉल है, गेंद है, ठीक है बच्चा, और इस गेंद का इस दिशा में कोण दे रखा है, वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस गेंद का द्रव्यमान दे रखा है 2 kg प्लस माइनस 0.1 kg। ठीक है, क्या पूछ रहा हमसे, गेंद पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, गेंद पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। हम जानते हैं बल क्या होता है, F goes to ma, F बराबर ma, F बराबर ma। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, वही डेल F/F इज इक्वल टू डेल m/m प्लस डेल a/a। ठीक है, मास कितना है, आगे तो जो है वो मास है, पीछे क्या है, मास में एरर। ये तो m है, ये क्या है, डेल m है। m कितना है 2 kg, डेल m कितना है 0.1 kg। अगेन a कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डेल a कितना है ये रहा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F goes to ma, पहले F निकाल लो, F होता है ma, तो m को a से मल्टीप्लाई करोगे 2 kg इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 गुना 20 हो जाएगा 20 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो दिख रहा है आपको kg मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। ऐसे मात्रा के न्यूटन बोलते हैं। तो मेरे पास एफ का वैल्यू आ गया बेटा, कितना आ गया? 20 न्यूटन। एफ आ गया मेरे पास 20 न्यूटन। आगे चलो, हमें तो ये निकालना है, हमें फोर्स का फॉर्म क्या लिखना है, क्योंकि त्वरण भी मेरे पास इस फॉर्म में, मास भी इस फॉर्म में, तो मेरे पास फोर्स का फॉर्म भी ऐसा आना चाहिए, F इजिकल टू F प्लस माइनस डेल F। ये आएगा फोर्स का फॉर्म बेटा मेरे पास, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो F तो मैंने निकाल लिया, ये रहा। अब क्या चाहिए हमको? अब चाहिए डेल F, ये चाहिए। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, डेल F अपॉन F इजिकल टू डेल M अपॉन M प्लस डेल A अपॉन A। चलो बात करते हैं, ये जो हमको फॉर्म लिखनी है वो फॉर्म है, ठीक। डेल F अपॉन F इजिकल टू डेल M अपॉन M प्लस डेल A बाई A। ये फॉर्मूला क्या है, ये लिखा मैंने उस तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पर डेल F बाई F कितना है? 20 इजिकल टू डेल M कितना है, उधर से डेल M लिखा हमने, ये डेल M 0.1 अपॉन M 2, 0.1 बाई 2, 0.1 बाई 2, ठीक है। और प्लस डेल A, डेल A कितना बेटा हमारे पास? डेल A ये रहा 0.2, A कितना है? 10, 0.2 बाई 10, 0.2 बाई 10, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पॉइंट है 0 लगा दिया, पॉइंट है 0 लगाया। 20 और 100 का एलसीएम क्या आएगा? 100। 100 को 20 से डिवाइड करूंगा, 5 बचेगा, 5 1 जा 5, प्लस का प्लस। 100 को 100 से डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 आएगा, ठीक है। डेल F अपॉन 20 इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 प्लस 2 बाई 100। डेल F इज इक्वल क्या आएगा बेटा? 5 प्लस 2 7 बाई 100 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीपल में, 7 बाई 100 इंटू 20, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से घटा 10, 5 बार, 7 बाई 5 आ गया। 7 बाई 5 कितना होता है? 1.4 न्यूटन, ठीक है। F क्या मेरे पास 20 था, ये लिखो 20 न्यूटन प्लस माइनस 1.4 न्यूटन, ये आएगा 20। आप चाहो तो ऐसा कर दो, पहले माइनस ले लो फिर प्लस ले लो, ये माइनस और ये प्लस ले लो, तो ये आएगा बेटा मेरे पास में, ये आ जाएगा मेरे पास में 20 माइनस 1.4 और 20 प्लस 1.4, ये आ जाएगा 18.6 न्यूटन से वैल्यू हो सकती है मेरे पास में 21.4 न्यूटन। मिनिमम वैल्यू मेरे पास ये हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास में ये हो सकती है। कुल मिलाकर फोर्स जो है वो यहां से लगाकर यहां तक वेरी करेगा, ठीक है। ये हमने बात की बेटा गुणनफल में त्रुटि के बारे में। कुछ सवाल और करते हैं, आगे चलते हैं, तब तक यहाँ तक नोट कीजिए, चलते बेटा, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास में, ये कुछ लिक्विड है, द्रव भरा हुआ है, इस द्रव में एक बॉल है जो r त्रिज्या की है, इस द्रव का जो शांता गुणांक नीटा दे रखा आप, ठीक है। और ये बॉल जो ऊपर जा रही है, कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, किस जा रही है? विवेक से जा रही है। सारा डाटा ये रहा, r बराबर जो त्रिज्या है वो क्या है? 2 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर, v है 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड प्लस माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड, और नीटा दे रखा आपको 2 प्लस माइनस 0.1 भी देगा पोजीशन। फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास में F इजिकल टू 6 पाई नीटा r। शान बल का सूत्र होता है F इजिकल टू 6 पाई नीटा RV। मेरी बात सुनना, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये आप मैंने लिखा दिया, आप मान लो आपको याद है, फॉर्मूला याद रखना आपको, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेट क्या होगा? F प्लस माइनस डेल F। पहले क्या निकालना पड़ेगा? F निकालना पड़ेगा, निकालो। क्या क्या इधर लिख दूं क्या? मेरे पास क्या क्या है सर? R 2 मीटर, देखो मैं अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आगे वाला R है, पीछे वाला क्या है? डेल R। आगे वाला V, पीछे वाला डेल V। आगे वाला नीटा, पीछे वाला डेल नीटा। ओके, चलिए F चाहिए मेरे को 6 पाई नीटा, कितना नीटा? 2। RV, R कितना बेटा? 2। V कितना है? कहाँ गया यार? 10। बोलो F कितना आ जाएगा? F आ जाएगा 2 2 4 40 6 6 24 240 पाई। मेरे पास F आ गया, कितना आ गया? 240 पाई। कितना आ गया? 240 पाई। अब तो आगे कर सकते हो, देखो जरा क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला है सर हमारे पास में F इजिकल टू 6 पाई नीटा R। ये तो क्या है?
अरे क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के बारे में कुछ भी नहीं करना, छोड़ देना कांस्टेंट। ठीक है, क्या बना, डेल एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू डेल नीटा अपॉन नीटा प्लस डेल आर अपॉन आर प्लस डेल वी अपॉन वी, ऐसा बनेगा, राइट। ठीक है, डेल एफ हमको निकालना है, एफ हमारे पास में क्या बिल्कुल है, कितना है 240 पाई, अभी निकाला अपन ने, पाई फॉर्म रहना उसको, इज इक्वल टू डेल नीटा, डेल नीटा नीटा कितना है 0.1 बाई 2, 0.1 बाई 2 प्लस आर कहां गया 0.1 बाई 2, 0.1 बाई 2 प्लस v कितना बेटा 0.4 बाई 10, हाँ अंकी समझ नहीं आ रहा बेटा, आ रहा है, v लिखना है डेल v अपॉन v 0.4 अपॉन 10, 0.4 अपॉन 10, लो सोल्व करो, डेल एफ आएगा बेटा मेरे पास, डेल एफ अपॉन 240 पाई इज इक्वल टू लो 0 लो 0 लो 0 कर दो 100, 5 एकम 5 प्लस 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4, ठीक है। चलो डेल एफ आएगा बेटा मेरे पास में, ये आ जाएगा 10 × 14 14 अपॉन 100 इंटू 240 पाई, 0 से आपका 0 चला, ये आपका 7 मान लो, ये आप 5 मान लो, 7 में 5 का भाग दो, ऐसा करेंगे गुणा रख दो, 7 × 28 के 8 हासिल 2, 7 × 14 और 2 16, 168 बटा 5 ये पाई, दिख रहा है क्या, मल्टीपल कर दिया पहले, अब भाग दे दो यार, थोड़ा इजी पड़ जाएगा, 5 तरी 15 1, 5 तरी 15, 5 1 5 3, 5 × 30, इतना आएगा क्या डेल एफ, क्लियर है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इसको एफ प्लस माइनस डेल एफ, एफ कितना आया था 240 पाई, और ये आएगा प्लस माइनस 33.6 पाई, उड़ाया समझ में, क्लियर राकेश जी, आ गया, ठीक है। तो पीछे खोलूं, पीछे वाला पेज लिखो, चलते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए, जिस तरह से अपने मल्टीपल वाला किया है उस तरह होगा डिवाइड वाला, भागफल। वहां क्योंकि माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा, और माइनस आता है और माइनस आ रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं हमेशा मैक्सिमम एरर के बारे में, अधिकतम त्रुटि के बारे में, इसलिए हम क्या लेते हैं मोड लेकर चल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ए में त्रुटि कितनी है, डेल ए है, बी में कितना त्रुटि मेरे पास में डेल बी है, और एक्स में कितना है, रिजल्ट जो है उसमें डेल एक्स मान लो। मुझे क्या करना है, एक्स गोस टू ए अपॉन बी चाहिए, क्या चाहिए ए अपॉन बी, तो सिमिलरली उसके हिसाब से क्या होगा बेटा, डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू होगा डेल ए अपॉन ए का मोड प्लस डेल बी अपॉन बी का, आया समझ में। जो मल्टीपल में मेरे पास रिजल्ट आया था वही सेम रिजल्ट किसमें आएगा, डिवाइड में आएगा मेरे पास। जो रिजल्ट मेरे पास जोड़ में आया था वही किसमें आया था, बाकी में आया था। मल्टीपल से मल्टीपल होगा, डिवाइड से डिवाइड होगा, लेकिन त्रुटि जो आएगी, एरर जो आएगी, त्रुटि जो आएगी वो इस फॉर्म में आएगी मेरे पास, डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अगर यही बात करेगा वो किसके बारे में, प्रतिशत त्रुटि के बारे में, तो क्या करो बच्चा, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस डेल बी अपॉन बी इंटू बटा आपका 100%, सो मल्टीपल हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला, पी गोस टू, चलो 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 चलो, आर गोस टू वी अपॉन आई, हल्ले में फॉर्मूला है आर का, क्या होता है वी अपॉन आई, क्या बनेगा फॉर्मूला बताओ, डेल आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल वी अपॉन वी
प्लस डेल आई अपॉन, बात करेगा परसेंटेज की तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा डेल आर अपॉन आर इंटू आपका 100% इज इक्वल टू डेल वी अपॉन वी इंटू आपका 100% प्लस डेल आई अपॉन आई इंटू आपका 100। वो डिपेंड करेगा कि फॉर्मूला किस फॉर्म में आपके पास, ठीक है ना, आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन ले लो, कुछ नहीं है मेरे पास में, सो एक 2.1 कोई बॉल है, इस बॉल का मुझे पी दे रखा है, मोमेंटम को दे रखा है 100 प्लस माइनस 1, मोमेंटम है एम बी केजी मीटर पर सेकंड दे रखा है, और इसका मुझे मास दे रखा है, मास के मेरे पास गिवन है 2 प्लस माइनस 0.1 केजी। क्वेश्चन मेरा, गेंद की चाल या वेग ज्ञात कीजिए। अब मैं टाइम बचाने से वी लिख दूंगा, है ना। ये क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन है पी दे रखा आपको 100 प्लस माइनस 1 केजी मीटर पर सेकंड, और एम दे रखा आपको 2 प्लस माइनस 0.1 केजी। गेंद की चाल या वेग ज्ञात करना आप लोग, ठीक है। हम जानते हैं सर, हम टारगेट वाले बच्चे हैं, क्या जानते हो, पी क्या होता है, पी गोस टू एम वी, पता, पी गोस टू एम वी, ठीक है। क्या वी निकालना आपको, वी का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, यहाँ से पी बटा एम आएगा, वी क्या आएगा, पी बाई एम, ओके। यहां से बनाओ, क्या बनेगा, डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन पी प्लस डेल एम अपॉन एम। बोलो कोई दिक्कत किसी को, आया समझ में, ठीक है। अब तो कर लोगे, वी क्या है, वी है हमारे पास में पी बाई एम, पी 100, एम कितना है 2, कितना आएगा 50, ठीक है। डेल वी अपॉन वी कितना 50 बराबर डेल पी कितना बेटा 1, पी कितना है 100 प्लस डेल एम कितना है 0.1, एम कितना है 2, 0.1 अपॉन 2, लो डेल वी अपॉन 50 20 कर दूं, ये आएगा आपका 100 1 प्लस 5, चलो डेल वी आ जाएगा बेटा मेरे पास, डेल वी आएगा मेरे पास में 6 अपॉन 100 इंटू 50, ओके 50 काटो, 5 दूनी 10 होती है 6, डेल वी आ गया मेरे पास, कितना आ गया 3, डेल वी ना मीटर पर सेकंड। वी लिखना मुझे, कैसे लिखूंगा, वी प्लस माइनस डेल वी, वी कितना आ रहा था 50, ये आएगा मेरे पास 50 प्लस माइनस 3 मीटर पर सेकंड, कितना हो सकता है 47 से लगाकर 53 तक, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 50 एक बार माइनस लेंगे, 50 माइनस 3, एक बार प्लस लेंगे 50 प्लस 3, कितना हो जाएगा 47 से 53 तक। बोला है समझ में, हो जाएगा। चलो लिखना है इसको पीछे वाले को, क्या हो गया, लिखो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन, 4 होगा ना, 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्य बहुपद। सामान्य बहुपद, जनरल आपको पॉलिनोमियल दे रखा हो, सामान्य बहुपद दे रखा हो, तो उसमें त्रुटि का अपन कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। मान लो ए में त्रुटि आपके पास डेल ए है, बी में डेल बी, सी में डेल सी, और डी में दे रखा आपको डेल डी, ये त्रुटि आपके पास, ठीक है। अच्छा मैं मान लेता हूं मेरे पास ऐसा फॉर्मूला है, एन बराबर, नीटा नहीं है, एन है, एन बराबर ए की पावर डब्ल्यू, बी की पावर एक्स, सी की पावर वाई और डी की पावर जेड।
ऐसा मामला मेरे पास क्या है, n बराबर a की पावर w, b की पावर x, c की पावर y और d की पावर z, ऐसा फॉर्मूला मेरे पास। ठीक, क्या कर लो, सीधा सा फॉर्मूला लिख लो, पहले लोग ले लो, लोग n क्या होगा, पूरा लोग लोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, सीधा लिख रहा हूं मैं, w लोग a प्लस x लोग b प्लस y लोग c प्लस z लोग d, ऐसा। ठीक है, अच्छा अवकलन कर लो। अवकलन करोगे तो ऐसा कुछ आएगा आपके पास में, ये आएगा dn अपॉन n इज इक्वल टू, w बार है मेरे पास, क्या बनेगा dA अपॉन a प्लस x बार है ये x dB अपॉन b प्लस y बार है ये dC अपॉन c प्लस z बार है ये dd अपॉन d, ऐसा। ये तो अवकलन का d है, पिछला कौन सा d है, d क्या है, नॉर्मल है। अच्छा कैसा बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा सर मेरे, सीधा याद रखो, डेल n अपॉन n बराबर, जो पावर लग रही ना वो आगे आ जाएगी, पावर कितनी है w, देखो क्या बनेगा, w क्या है डेल्टा a अपॉन a प्लस x, लाओ x को आगे, क्या बनेगा डेल्टा b अपॉन b प्लस क्या है y डेल्टा c अपॉन c प्लस z डेल्टा d अपॉन, तो हमको सीधा ये याद है, मेरी बात सुनो, क्या सीधा इससे बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं, डेल्टा n अपॉन n बराबर w डेल्टा a अपॉन a प्लस x डेल्टा b अपॉन b प्लस y, जो पावर आगे आ जाएगी, प्लस y डेल्टा c अपॉन c प्लस z डेल्टा z अपॉन d अपॉन d। ठीक है, अच्छा अगर यही बात करेगा वो किसकी बात करेगा, परसेंटेज त्रुटि के बारे में, तो क्या होगा डेल्टा n अपॉन n इंटू आपका 100% बराबर w था ना, w डेल्टा a अपॉन a इंटू आपका 100% प्लस w x डेल्टा b अपॉन b इंटू आपका 100% प्लस y डेल्टा c अपॉन c इंटू आपका 100% प्लस z डेल्टा d अपॉन d इंटू आपका 100%। क्यों आया समझ में, हो जाएगा, समझ में आ गया, फॉर्म हमको याद नहीं रखना है, समझना है कि कैसे बनेगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन देखो, मॉड्यूल देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यहां, एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल नंबर बता रहा हूं मैं 33, जेई में भी है, दोनों में ही है। देखो क्या दे रखा है, यदि x बराबर a स्क्वायर रूट बी अपॉन सी, देखना बेटा, यदि x बराबर a स्क्वायर रूट बी अपॉन सी हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। और चार ऑप्शन दे रखे आप, कौन सा होगा, देखो इसको फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो डेल एक्स अपॉन एक्स, बाद में बनाते हैं। देखो एक्स बराबर ये क्या वास्तव में ए का स्क्वायर है, ये स्क्वायर, बी का रूट है, वर्गमूल क्या लिख दे अपन, पावर 1/2, वर्गमूल तो क्या है कि घात 1/2, बी की घात 1/2 बटा क्या है सी, लिखो इसको, ये आ जाएगा मेरे पास में डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर, पावर आ जाएगी 2
डेल ए अपॉन ए प्लस 1/2 डेल बी अपॉन बी प्लस डेल सी अपॉन सी। हमेशा प्लस ही होगा, माइनस तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा, डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2 डेल ए अपॉन ए प्लस हाफ डेल बी अपॉन बी प्लस डेल सी अपॉन सी। ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? बोला समझ में, हो जाएगा ना? हाँ हाँ, पीछे ठीक, देखिए चलते आगे, नोट कीजिए, चलते आगे। देखिए बेटा, एग्जाम्पल देखो, मान लो हमारे पास फॉर्मूला है n बराबर ए स्क्वायर बी का क्यूब अपॉन सी की पावर 4। क्वेश्चन है, यदि ए में परसेंटेज त्रुटि जो है वो दे रखी 1%, कितना है 1%। बी में परसेंटेज त्रुटि दे रखी है आपको बेटा 2%। सी में गिवन है परसेंटेज त्रुटि आपको वो है 1%, और डी में गिवन है बेटा वो है 1.5%। सी है क्या, 3 ही है, चलो 3 रखो, ठीक है ओके। आपको निकालना है एन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। एन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखो इधर क्या फॉर्मूला बनेगा, मेरा फॉर्मूला बनाओ, ये बनेगा मेरे पास में, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, एन बराबर ए स्क्वायर बी का क्यूब अपॉन सी की पावर 4। वन ऑफ फॉर्मूला हमेशा प्लस ही आएगा, बात क्या ही आगे आ जाएगी, ये आएगा डेल एन अपॉन एन इज इक्वल टू बनेगा बेटा, क्या बनेगा 2 डेल ए अपॉन ए प्लस 3 डेल बी अपॉन बी प्लस 4 डेल सी अपॉन सी। ये तो फॉर्मूला बन गया। हमसे क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, परसेंटेज एरर के बारे में, प्रतिशत त्रुटि के बारे में। ये लो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी बच्चा, ये हो जाएगी डेल एन अपॉन एन इंटू आपका 100% इज इक्वल टू 2 डेल ए अपॉन ए इंटू आपका 100% प्लस 3 डेल बी अपॉन बी इंटू आपका 100% प्लस 4 इंटू डेल सी अपॉन सी इंटू आपका 100%। ये लो क्या, हाँ अब लिखेंगे, अब लिखा नहीं मैंने इसको, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करना है, बस मान लगाना है। देखो मेरी बात सुनो, ये जो ए में परसेंटेज त्रुटि है, मान किसका है, इसका मान बेटा पूरा आपको क्या दे रखा है, हमको अगर दे रखा है ए में प्रतिशत त्रुटि, तो आपको ये मान दे रखा पूरा, ये वाला ये क्या है, ये है ए में परसेंटेज त्रुटि। बी में त्रुटि किसका मान है, ये मान दे रखा। सी में त्रुटि दे रखा, किसका मान दे रखा है आपको, ये दे रखा, राइट। ये वास्तव मान क्या है, ये वास्तव में ये मान क्या है, ये डेल ए अपॉन ए इंटू 100%, कितना है 1%। ये देखो ये क्या होगा, डेल बी अपॉन बी इंटू आपका 100%, ये गिवन आपको। इसका मतलब क्या है, डेल सी अपॉन सी इंटू आपका 100%। बस जहां ये है वहीं लगा दो, दे रखा है। चलो ये मेरे पास आया, क्या चाहिए मेरे को, डेल एन अपॉन एन इंटू 100% चाहिए, बराबर 2 है, ये 2, ये 2, ये 2 इंटू डेल ए अपॉन ए इंटू 100%, डेल ए अपॉन ए इंटू 100% कितना है, 1%, लगाओ 1%, 1% प्लस कितना है आगे 3 है, ये 3
डेल बी अपॉन बी इंटू 100%, ये कितना बेटा 2%, लगाओ 2% प्लस 4 इंटू डेल सी बाई सी इंटू 100%, कितना ये 1% है, ठीक, प्लस 4 इंटू आपका 1%। चलिए डेल एन अपॉन एन इंटू आपका 100% बराबर 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 एकम 4, ये आएगा मेरे पास में 2 6 8 4 12%। ए फॉर, तो एन में जो परसेंट एरर आएगा वो कितना आएगा बेटा 12%, कितना आएगा 12% आएगा। बोल आगे समझ में हो जाएगा सबसे इजी। चलिए नोट करो ये, फिर हम आगे चलते हैं, लिखो इसको, नोट कीजिए। हाँ बेटा एक क्वेश्चन आपके पास में अंदर है, कहाँ है, कौन सा, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन बेटा ये रहा, किसी घन की भुजा दे रही है आपको 1.2 इंटू 10⁻² मीटर, घन का आयतन आपको निकालना उचित सार्थक अंकों में, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास में है और ये क्वेश्चन पूछा गया था IIT दिल्ली में, IIT 2003 में पूछा गया क्वेश्चन बेटा, है ना। हाँ हो सकता फर्स्ट मुझे पता नहीं कितना हुआ, हाँ कर लिया। क्या करना है, घन का आयतन निकालना है। जब घन का आयतन आपको निकालना है तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब, सॉरी भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, ठीक है, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, मैं लिख रहा हूं भुजा का क्यूब, ये होता है, ठीक। मल्टीपल कर दो, क्या आएगा 1.2 इंटू 10⁻² का होल क्यूब, का होल क्यूब करना 12, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 कितना आएगा 1.44 और 1.44 बार कितना होगा, ठीक है ना। 12 × 48 का 8 हासिल 4, 52 का 2 हासिल 5, 17, 2 1 3, ये हुआ क्या 1.728, 1.728 तो आएगा इसका क्यूब 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। ये हो जाएगा 1 पॉइंट, उठा ले 1.728, ये होगा, ये आएगा 246 10 की पावर -6। हमने क्या करना है, हमारे पास साइड जो है ना, साइड में कितना सार्थक अंक है, कितने सार्थक अंक है मेरे पास भुजा में है, तो देखो 2, ये तो काउंट होगा ही नहीं, कितना होगा 2। तो मेरे को आंसर में वही ऑप्शन चूज करना है जिसमें मुझे आंसर में क्या चाहिए, आंसर चाहिए 2 सार्थक अंक, 2 बोले तो इसको पूर्णांकित करना है 7 को, 7 के पीछे वाले नंबर को देखो कितना 2 है, कोई लफड़ा ही नहीं है, फिर से लिखो इसको 1.7 इंटू 10⁻⁻6। अब चेक करो ऐसा ऑप्शन में कहाँ है, मीटर क्यूब, 1.7 इंटू 10⁻6 पहला ऑप्शन सही है आपका, ए फॉर अहमदाबाद, हाँ बिल्कुल आपका आंसर आएगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। आया समझ में, हो जाएगा सबसे, नोट करना, आगे चले, नोट करना, देखो चलता है आगे।